ज्ञानपुर शहर में लगा ही चमनपुर गांव था। उस गांव में रमन अपने बेटे विजय के साथ रहता था। थोड़ी सी जमीन थी उसके पास, जिस पर खेती करके घर का गुजारा चलता था। रमन की पत्नी का देहांत हो चुका था। बाप बेटे ही थे घर में। बेटा विजय, मैंने तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हारे परवरिश में कोई कमी नहीं होने दी। मेरी इच्छा है तू पढ़ लिख कर खूब बड़ा आदमी बन जा। बाबूजी, आपके परवरिश में कोई कमी नहीं रही। खाना बनाकर खिलाना, मेरी पढ़ाई लिखाई में रुपए पैसे लगाने की में भी कोई कमी नहीं रही। मैं हर क्लास में भी अच्छे नंबर लाकर आपका मान बढ़ाया, मगर अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। कोशिश में कोई कमी नहीं की मैंने, बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है। तुम कोशिश करते रहो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। नहीं बाबूजी, मैं सोच रहा हूँ प्राइवेट नौकरी कर लूँ। कब तक आप पर बोझ बना रहूँगा? अच्छी नौकरी के लिए तैयारी भी करता रहूँगा। कुछ दिन के प्रयास के बाद विजय छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। सुबह उठकर रमन खाना बनाने में लग जाता था। फिर दोनों खाना खा के रमन खेतों में, विजय अपनी नौकरी पर चला जाता है। रमन जल्द से जल्द विजय की शादी कर देना चाहता था, ताकि खुद से खाना बनाने से छुटकारा मिल जाए। रमन को रास्ते में राधे श्याम मिल जाता है और कहता है, कैसे हो रमन? पहले से अच्छा ही होगा, बेटा भी नौकरी करने लगा। हाँ, उसी के बारे सोच रहा था कि उसकी शादी कर दूं, बस अच्छी सी कोई लड़की मिल जाए। मेरे नज़र में एक लड़की है। बताओ। शहर में मेरे जान पहचान के जगदीश जी थे, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। उन्हीं की लड़की है और उसकी माँ, और उसके घर में और कोई नहीं है। तुम बात कर लो, लड़की अच्छी लगी तो शादी कर देंगे विजय का। 1-2 दिन में बात करके बताता हूँ। पति के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। एक माल में छोटी सी नौकरी करके घर के खर्चे के साथ पूनम को पढ़ाया लिखाया। पूनम, तुम अपने सहेलियों के साथ देर रात तक घूमने, मूवी देखने वाली आदत बदलो। खाना बनाना सीख लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। माँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। शादी कर लो, मुझ बूढ़े के भरोसे कब तक रहोगी? कल तुम घर की सफाई सुथरा करके तैयार हो जाना, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। विजय अपने पिता के साथ शीला देवी के घर लड़की देखने जाता है। पूनम पहली ही नज़र में विजय को पसंद आ जाती है। रमन जी कहते हैं, आपकी लड़की हम लोगों को पसंद है। मेरा लड़का आपको कैसा लगा? आपका लड़का भी हम लोगों को पसंद है। किसी पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा कर शादी की तारीख रख लेते हैं। पूनम विजय की शादी हो जाती है। पूनम विजय साथ रहने लगते हैं। पूनम सुबह उठकर घर की सफाई कर खाना बना देती थी। रमन और विजय खाना खाकर अपने काम पर चले जाते थे। एक दिन पूनम विजय से कहती है, मैं दिन भर घर में रहकर बोर हो जाती हूँ, मुझे तुम मोबाइल दिला तो मेरा समय अच्छे से कट जाया करेगा। तुम तो जानती हो कि हम लोगों की कमाई बहुत अच्छी नहीं। अभी नहीं, कुछ दिनों बाद दिला दूंगा तुमको। जिससे भी बात करनी हो मेरे मोबाइल से कर लिया करो जब मैं घर पर रहता हूँ। पूनम गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। विजय जब शाम को ऑफिस से घर पहुंचता है तो पूनम उसे घर में कहीं नहीं मिलती। विजय परेशान हो जाता है, तभी रमन आ जाता है। बाबूजी, पूनम घर पर नहीं है, आपको पता है कहाँ गई है? मुझे कैसे पता रहेगा, मैं तो अभी घर पर आ रहा हूँ। रात हो जाती है। रमन विजय चिंतित रहते हैं, तभी पूनम आ जाती है। इतनी रात में कहाँ से आ रही हो? मैं शहर चली गई थी अपने सहेली के घर, मूवी देखने की वजह से देर हो गई। तुम सुबह मुझे बता दी होती, मैं शहर जाता ही हूँ, तुम्हें छोड़ देता। आइंदा कहीं जाना होगा तो बता देना। जल्दी से खाना बनाओ, जोर की भूख लगी है। 2 दिन बाद पूनम फिर कहीं चली जाती है। पूनम आज तुमको बोल कर गई है? नहीं बाबूजी, मुझे कुछ नहीं बताई थी। बहुत अजीब औरत है, जब देखो बिन बताए चली जाती है। बैठकर इंतजार करो, आए खाना बनाए तो खाया जाए। दोनों उसके आने का इंतजार करने लगते हैं। अब तो शहर से आने के लिए साधन भी नहीं मिलता है। तभी दरवाजे पर कार आकर रुकती है। पूनम कार से निकलकर घर के अंदर आ जाती है। तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं कर रही हो। क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, मुझे मत सिखाओ। तुम मेरी बीबी हो, गलत करोगी तो मुझे बोलना ही पड़ेगा।
पूनम विजय के बात का जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चली जाती। विजय बहू के चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, जैसा वो कर रही है उससे तो गांव में बड़ी बदनामी होगी। तुम उसको समझाओ, उसको बताओ कि यह गांव है, गांव में बेटी बहू के रहन सहन का एक दायरा होता है। ठीक है बाबूजी। हद तो तब हो गई जब पूनम पहले की तरह बिन बताए शहर गई और लौटी भी नहीं। रमन विजय पूरी रात उसके इंतजार में काट देते हैं। हम लोगों को कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, फिलहाल तुम पता करो वो है कहाँ। वो हम लोगों के साथ रहती है, कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो हम लोग ही फंसेंगे। सबसे पहले उसके माँ के पास जाओ। विजय पूनम के घर जाता है। माँ जी पूनम आए है क्या? पूनम तो यहाँ आए नहीं है। माँ जी कल का ही कही गई है, समझने नहीं आ रहा है कहाँ चली गई। जब होता है बिना बताए घर से चली जाती है। चिंता मत करो, देर हो गई होगी, सहेली के घर रुक गई होगी, आ जाएगी। उसके पास फोन तो है नहीं, मगर दूसरे के फोन से बता सकती थी। नहीं की होगी फोन, मगर आ जाएगी, मुझे पता है। विजय हो या रमन, दोनों को पूनम की माँ की बात समझ में नहीं आ रहा था। विजय, राधेश्याम ने गलत लड़की से तुम्हारी शादी करा दी। इस औरत को सबक सिखाने के लिए मेरे दिमाग में एक प्लान है। क्या प्लान है पिताजी? बता दूंगा, पहले ये करना है कि यह जब आती है इससे कुछ कहना नहीं है। दोबारा जब जाएगी तब हम लोग अपने प्लान पर काम करेंगे। एक दिन अपनी आदत अनुसार फिर बिन बताए पूनम शहर चली जाती है। रात को जब लौट कर आती है तो घर में विजय रमन की जगह किसी और को देखकर चौंक जाती है। आप कौन है? इस घर में कैसे आए? मेरे घर में ही आकर मुझसे पूछ रही हो आप कौन है? आपका घर? यह घर मेरे पति का है। वे लोग इस घर को मुझे बेचकर अपना सारा सामान लेकर चले गए। क्या बात कर रहे हैं? एक दिन में ऐसा कैसे हो जाएगा? घर तो मैंने पहले ही खरीद लिया था, आज उन लोगों ने खाली किया तो हम आ गए। पूनम को विश्वास नहीं होता है, वह बगल में रहने वाली माला के पास जाती। चाची जी, मेरे घर में कोई और है, कह रहा है उसने घर को खरीद लिया है। ठीक कह रहा है वो। विजय और रमन घर बेचकर कहीं और चले गए, तुमसे बहुत दुखी थे वे लोग। पूनम कुछ कह नहीं पाती, अपने माँ के पास चली जाती है। समय बीतता रहा, पूनम को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, विजय मुझे अपना ले तो मैं कभी भी उन लोगों को दुखी नहीं करूँगी। बेटी औरत घर की लक्ष्मी होती है, वे चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, चाहे तो नर। माँ तुम कुछ भी करो, मुझे अपने विजय के पास जाना है। ठीक है बेटी, मैं कुछ करती हूँ। शीला राधेश्याम से मिलती और कहती है, पूनम को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो चाहती है कि विजय और रमन जी उसे माफ करके अपना ले। वो उन लोगों को शिकायत का मौका कभी नहीं देगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, वे लोग मुझसे बहुत नाराज हैं। नाराज तो मुझसे भी है। आप मेरे साथ चलिए, बात करते हैं। अपने घर से भगा तो देंगे नहीं, कोशिश किया जाए किसी का घर बस जाए तो अच्छा ही है। मैं पता कर लेता हूँ वे लोग इस समय कहाँ है, फिर चलते हैं। शीला राधेश्याम रमन के घर जाते हैं। भाई साहब, मेरी लड़की की गलती है, मैं मानती हूँ। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, एक मौका उसे आप और दीजिए। मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उसने हम लोगों को कष्ट तो बहुत दिया, फिर भी मैं आपकी बात रखने को तैयार हूँ। अगर विजय को एतराज न हो तो, अगर अब वो तकलीफ देगी तो फिर आप मेरे पास मत आइएगा। मुझे मंजूर है। विजय बेटा, तुम क्या कह रहे हो? आप लोगों का फैसला मुझे मंजूर है। पूनम विजय साथ रहने लगे। पूनम ने कभी उन लोगों को शिकायत का मौका नहीं दिया।